जय हिंद दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की कृषि। इस वीडियो को मैंने पूरे लेटेस्ट अपडेट के साथ इसको तैयार किया है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है सामान्य परिचय। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ का 51% क्षेत्रफल में कृषि की जाती है और यहाँ का 55% जनसंख्या पूरी तरह से कृषि पर ही आधारित है। दोस्तों, हमारे भारत देश में कृषि का जीडीपी में 18% योगदान है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम स्वतंत्रता के समय की बात करें तो उस समय हमारा भारत देश बहुत ही दयनीय स्थिति में थी और कृषि का विकास बहुत ही निम्न स्तर पर था। और इन कृषि के विकास में सुधार हेतु आरआरबी एवं नाबार्ड दो संस्थाओं की स्थापना की गई और इन दोनों संस्थाओं का काम था कि ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के कृषकों को लोन प्रदान करना। उसके बाद भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ। भारत में हरित क्रांति का आगमन 1947 में डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया। अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा 1965 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी और नॉर्मन बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। दोस्तों, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था उसको हम जान लेते हैं। इसमें बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्म को महत्व दिया गया, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली को बढ़ाया गया एवं खेती में उन्नत तकनीकी में विकास किया गया, जिसके द्वारा पूरे भारत एवं पूरे विश्व में भी हरित क्रांति का विकास तेजी से देखने को मिलता है। श्वेत क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है और इन्होंने 1970 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जब ये क्रांतियां सफल होती गई तो भारत सरकार ने अनेक तरह की क्रांतियां निकाली गई, जिसमें कृषि को बहुत ही तेजी से बढ़ावा मिला, जैसे कि गोल क्रांति आलू के उत्पादन के लिए, लाल क्रांति टमाटर और मांस के लिए, भूरी क्रांति कृषि उर्वरकों एवं रसायनों के लिए, रजत क्रांति अंडे एवं मुर्गी पालन के लिए, गुलाबी क्रांति झींगा मछली के लिए, सुनहरी क्रांति फल के लिए, बादामी क्रांति मसाला के लिए, पीला क्रांति तिलहन एवं फसलों के लिए, नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए। और इन सभी क्रांतियों को एक साथ प्रोत्साहित करने के लिए इंद्रधनुष क्रांति चलाया गया साल 2008 में, जिसके द्वारा सभी क्रांतियों को एक साथ प्रोत्साहित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, हमारे भारत देश में 3 तरह के फसलें बोए जाते हैं, रबी फसल, जायद फसल और खरीफ फसल। और तीनों फसलों को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमारा पहला है रबी फसल। इसकी बुआई दिसंबर में की जाती है और अप्रैल में इसको काट दिया जाता है। इसके लिए आवश्यक वर्ष है 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य। इसका उदाहरण है गेहूँ, जौ, मटर, सरसों एवं सूरजमुखी जो है रबी फसल के प्रमुख उदाहरण हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है जायद फसल। इसकी बुआई मार्च में की जाती है और इसकी कटाई मई में की जाती है। इसके लिए आवश्यक वर्ष है 25 सेंटीमीटर से कम और इसका उदाहरण है तरबूज, खीरा एवं ककड़ी। उसके बाद तीसरे नंबर पे है खरीफ फसल। इसकी बुआई जून में की जाती है, नवंबर में कटाई की जाती है। इसके लिए आवश्यक वर्ष है 100 से 200 सेंटीमीटर। इसके उदाहरण है धान, गन्ना, सोयाबीन, कपास एवं मूंगफली। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना एवं चना यह सभी उष्णकटिबंधीय पौधों के उदाहरण हैं। अब हम पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए सर्वाधिक उत्पादक राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला है जम्मू कश्मीर, जो केसर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उसके बाद दूसरा है हिमाचल प्रदेश, जो सेव उत्पादन में बहुत ही प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू घाटी सेव उत्पादन में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इस पॉइंट को आप याद रखना। उसके बाद है उत्तर प्रदेश, जो गेहूं, गन्ना, आंवला, चीनी, आलू एवं मसूर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। फिर है राजस्थान, जो बाजरे एवं सरसों के उत्पादन पर प्रथम स्थान पर है। फिर उसके बाद है गुजरात, जो मूंगफली एवं कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उसके बाद मध्य प्रदेश है, जो सोयाबीन एवं दाल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उसके बाद अगला पॉइंट है नागपुर, जो महाराष्ट्र में स्थित है। यह संतरे उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। फिर तेलंगाना, जो अमरूद उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। आंध्र प्रदेश तंबाकू एवं मसाले के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कर्नाटक राज्य सुपारी, कॉफ़ी एवं सूरजमुखी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और केरल राज्य रबड़ एवं केला के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगर हम दक्षिण से पूरब की ओर चलें तो पश्चिम बंगाल जो है जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और असम जो है चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अब हम थोड़ा सा भारत देश के बारे में बात कर लेते हैं। भारत देश जो है दूध, फल, मसाले एवं चाय के उत्पादन में पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है। चावल, गेहूं एवं तंबाकू के उत्पादन में पूरे विश्व में भारत देश द्वितीय स्थान पर है। दोस्तों, अगले पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। कृषि के प्रकार को समझते हैं। पहला है फसल चक्र। ऋतु के अनुसार बदल बदल कर कृषि करने की विधि को हम फसल चक्र कहते हैं।
इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, यह बहुत बड़ी प्रॉफिट है। अनुबंध कृषि, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से जानते हैं, खेती करने की ऐसी प्रक्रिया जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एवं कृषक के मध्य सौदा होता है और उस सौदे के आधार पर कृषक उस खेत में फसल उगाता है। जब फसल पूरी तरह से कट कर तैयार हो जाता है तो कृषक जो है सौदे के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को उत्पाद दे देता है और इस प्रक्रिया को हम अनुबंध कृषि या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद है कार्बनिक कृषि, जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जानते हैं। जिस खेतों में रासायनिक खाद का उपयोग न करके सिर्फ जैविक खाद को महत्व दिया जाता है उसको हम कार्बनिक कृषि कहते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। और ऑर्गेनिक कृषि करने वाला देश का पहला राज्य सिक्किम है। उसके बाद अगला है झूम खेती, जिसको हम साफ बर्नर फार्मिंग के नाम से जानते हैं। इस कृषि पद्धति में सबसे पहले पेड़ों को काट दिया जाता है, फिर कृषि की जाती है। जब भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो इसी स्थान को छोड़कर आगे अन्य स्थानों में पेड़ों को काटकर पुनः कृषि की जाती है और इसी कृषि विधि को हम झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि के नाम से जानते हैं। दहन कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है। झूम खेती का स्थानीय नाम जो है ब्रिंगा है। अब हम फोटो के द्वारा समझते हैं कि झूम खेती कैसे की जाती है। सबसे पहले जंगलों को जलाया जाता है, फिर उसको साफ किया जाता है और उस पर इस तरह की फसलें उगाई जाती है। उसके बाद है सीढ़ी नुमा कृषि, टेरेसिंग फार्मिंग। यह खेती पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। पर्वतों के ढलानों को सीढ़ी बनाकर छोटे छोटे भागों में बांटकर कृषि करने की विधि को सीढ़ी नुमा या सोपान कृषि कहते हैं। इस तरह की कृषि करने से मृदा अपरदन नहीं होता। इसको सीजीएल 2021 में पूछा गया था कि सीढ़ी नुमा कृषि का परिभाषा क्या है। परिभाषा पूछा गया था और CHSL 2021 में भी झूम कृषि का परिभाषा ही पूछा गया था। उसके बाद अगले पॉइंट को आगे बढ़ते हैं। कुछ तथ्यात्मक प्रश्न देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में IR20 चावल की उत्पादन सबसे अधिक होती है, यानी कि IR20 चावल की किस्म का नाम है। विश्व में लंबे रेशे कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश अमेरिका है। उसके बाद तंबाकू के पत्तियों को सुखाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्यूरिंग के नाम से जानते हैं। कॉफ़ी के 3 किस्म हैं, अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिया। भारत में सबसे अधिक उच्च किस्म यानी कि अरेबिका का उत्पादन होता है। उसके बाद है भारत उर्वरक उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, प्रथम स्थान पर चाइना है। हाफूस आम का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र के रत्नागिरी में होता है। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। MTS अंडर CHSL में 2021 में पूछा गया था। उसके बाद अगला बिंदु है तिल। तिल जो है उत्तर भारत का खरीफ फसल और दक्षिण भारत का रबी फसल के नाम में इसको जाना जाता है। CHSL 2021 में पूछा गया था। दोस्तों, इस तरह से हमारा सभी महत्वपूर्ण बिंदुएं कंप्लीट होती है और हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।